नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं इंडिया दो टूक में। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो कहीं ना कहीं समाज सेवा में जमीनी स्तर पर बहुत कार्य कर रहा है। मैं राकेश जैन जी का बागपत से स्वागत कर रहा हूं। जैन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पहला सवाल जैन साहब, और ध्यान रखिएगा ये सवाल जो है बहुत कटु होने वाले हैं, तो माफी भी चाहूंगा मैं, क्योंकि आजकल मीडिया कटु सवाल पूछता ही नहीं है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप एक एनजीओ चलाते हैं, और जब आप एक एनजीओ चलाते हैं तो लोगों का ऐसा मानना है कि आप अपना घर भरते हैं, समाज सेवा आपके लिए केवल एक दिखावा है। ये आरोप आप पे है, आपका जवाब। बहुत अच्छा सवाल है यादव जी आपका, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बतानी चाहूंगा, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि समाज सेवा वो तो देखिए जो मुझे करना है वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन लोगों का अपना अपना सभी का विचार हो। और जहां तक पैसे कमाने की बात है या धोखाधड़ी की बात है कि एन जगह तो मेरे पास कोई खाता ही नहीं है, ना मैंने बैंक में कोई खाता खोल रखा, उसकी आप जो है मतलब कभी भी आके जांच कर सकते हैं। और समाज का कोई भी आदमी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपके एनजीओ का कोई खाता नहीं है, ये कंफर्म मान के चलूं मैं जी। समाज की कोई भी आदमी जाकर किसी भी बैंक में इस चीज याद कर सकता है कि इस एनजीओ का कोई खाता है या नहीं है। यदि खाता है उसका, और एक पैसा भी अगर सरकार से दिया हो या किसी ने दिया हो, तो जो भी आप सजा देना चाहोगे तो मैं उसका बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है हकदार। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, अच्छा लगा अगर ऐसी ये सच्चाई है तो। आप लगातार 2012 से, और जब से मैं जानकारी जुटा रहा हूं, लगभग 40 आंखों का कैंप लगवा चुके हैं। और मुझे ये बताया गया है कि अगर हम हिसाब लगाएं, 25 आदमी भी एक कैंप में लगाएं तो लगभग 1000 लोगों के आप आंख बनवा चुके हैं। कैसा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जिन्हें आप रोशनी दे चुके हैं? देखिए, जब किसी अंधे को आंखों की रोशनी मिल सकती है और मिल गई होगी, तो उस समय जिस आदमी ने भी ये प्रयास करा कि किसी अंधे को या किसी ना दिखने वाले को अंधापन दूर हो और उसे रोशनी मिल जाए, तो मेरे लिए जीवन में इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और ये मेरे जीवन का बहुत ही एक इतना सुखद पल होता है और इतना महसूस करता हूँ और जैसे मैंने पता नहीं कितने जन्मों का जो है मुझे पुण्य मिल जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है। आप पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, और जब मैं डाटा जुटा रहा था तो बताया गया लगभग 15 से 20 हजार पौधे आप लगवा चुके हैं पिछले 8-7 साल में। ये पर्यावरण का रोग कहां से लग गया आपको? जी, जब बात पर्यावरण की आती है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठता है कि जब तक पर्यावरण है तो हम सुरक्षित हैं, और जब पर्यावरण में जाकर तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी। तो इसी बात को मेरे ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी इसके लिए बहुत प्रेरित करा और करता रहता हूँ। अपने इष्ट बच्चों को प्रेरित करता रहता हूँ कि वे ज्यादा ज्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए इधर उधर। आपका जन्मदिन रहा हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी रही हो, बहुत ज्यादा पर्यावरण से आप जुड़ रहे हैं। नए बच्चों को आपने अपनी संस्था के द्वारा मेहंदी भी, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, सारे कोर्स आप कराते रहे हैं, और आपने बताया कि आपके पास आपकी एनजीओ का खाता भी नहीं है, तो इसका मतलब बैकग्राउंड आपका ठीक ठाक रहा होगा। मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूं, कितना मजबूत है, कितने पैसे वाला है राकेश जैन? यादव जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे अपने बैकग्राउंड तो जो भी है आप सभी के सामने है, और मैं इसी गांव का एक आम नागरिक हूँ, लोगों का बच्चा हूँ, भाई हूँ। और जब ये काम मैं करता हूँ तो मेरे मन को एक बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि गांव की, हमारे समाज की लड़कियां बहुएं जो है आत्मनिर्भर बने, वे किसी के भरोसे न रहें, ताकि अपने आगे आने वाले परिवार को भी वे अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। और जितना भी मेरे से हो सकता है उतना मैं करता हूँ, ये आप खुद मतलब देख सकते हैं। बहुत बुरा हाल है इस समय, लॉकडाउन का समय है और गरीब आदमी के लिए बड़ी परेशानी है।
जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, ज्यादातरों पर यह आरोप है कि वो ठीक ठाक तरीके से जो है सामान बेच रहे हैं और जितना लूट सकते हैं उतना लूट रहे हैं। लेकिन जब मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ लोगों से आपके वहां पर गांव में और आसपास के लोगों से बात कर रहा था, एक स्पेसिफिक, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें पता लगी। आपने इस समय में लोगों को रेट टू रेट सामान दिया है, यानी कि खुद भी नहीं कमाया। तो ये लूटने वाले जो लोग हैं और आप जो हैं, ये इतना अंतर क्या है? या ये केवल कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है कि राकेश जैन रेट टू रेट दे रहा है? क्या सच्चाई है जैन साहब? यादव जी, इस समय हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, और यदि इस समय में भी हमने लूट खसोट करी या काला बाजार करी तो एक डकैत में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? हमारा काम था लोगों की सेवा करना। यदि हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम हम उन्हें सही रेट में सही चीज दें, ताकि हमारे क्षेत्र का नाम गंदा ना हो, हमारे बड़ों का नाम गंदा ना हो, और के नाम हमारे आने वाली पीढ़ी का भी नाम गंदा ना हो कि वे लोग कहे अरे तुम्हारे तो बाप दादा ऐसे थे कि लोगों की मजबूरी में फायदा उठाए थे। और सबसे बड़ी बात एक हो रही है यादव जी, आप कभी ध्यान करिए इस चीज का, हमने जो काला बाजार करी, जिसने भी काला बाजार करी, उन लोगों ने हमारी सरकार को बदनाम करा। ये एक बहुत बड़ा महत्व। तो आप बचे हुए हैं, ये बहुत अच्छा है और सामाजिक लोगों को बचा होना चाहिए। एक और आरोप आप पे लग रहा है और ये है कि जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार इतना अच्छे से करते हैं जैसे कोई राजनेता राजनीति कर रहा हो। राजनीति करने के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये आरोप है आप पे। राजनीति की तो परिभाषा का हमें पता नहीं कुछ भी है, क्या है राजनीति की परिभाषा। ना हमारा उद्देश्य राजनीति करना, हमारा काम है कि जिस गांव में हम, जिस क्षेत्र में हम पैदा हुए, बड़े हुए, और जो हमें जहां से में हमारे परिवार का खाना पीना राशन पानी सब चल रहा है, हमें राजनीति किसी ने करनी। हम तो केवल यही चाह रहे हैं कि जो सेवा हो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा हो। कमाई अलग चीज है और लूट अलग चीज होती है। यादव जी, मैं इस बात को हर बार इसी बात करता हूँ, कमाई करो लेकिन लूट ना करो बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बुरा समय है और ऐसे में आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं नियमों कानूनों का पालन नहीं कर पा रहे, या उनकी मजबूरी है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पा रहे? क्या संदेश होगा जैन साहब का, एक सामाजिक कार्यकर्ता का, उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सरकार के नियमों का कानूनों का धज्जियां उड़ा रहे हैं? मजबूरी कह लीजिए या उन्हें आदत कह लीजिए, ऐसे लोगों को क्या संदेश है जैन साहब? देखिए यादव जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा और समस्त जनता से एक बात अपील करूंगा कि जो लॉकडाउन में हमारी भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं वे हमारे फायदे के लिए, न कि नुकसान के लिए। और ये जब तक हम इन लोगों का, इन नियमों का पालन नहीं करेंगे सही तरीके से, हम कभी भी जो है अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कन्वर्सेशन बहुत छोटा था जैन साहब, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं शुभकामनाएं देता हूं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में आप काम करते रहिए और हमारी शुभकामनाएं, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। अभी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार जैन साहब।